फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले के आधार पर ही हम इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और सारे नियमों को बताया गया है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन करना। तो देखिए इस फॉर्मूले में हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले बाजवर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका एक नियम होता है जो कि हर इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है कि अगर पहले क्या आता है तो उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाती है, और अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं और उसके बाद बाकी का ट्रांसलेशन करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनका करते हैं, क्योंकि करने से ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले वाक्य लिखा है, क्या वह किताब पढ़ रहा था। तो देखिए बाज या बर, तो ये सहायक क्रियाएं हैं बाज या बर। अब एक वचनकर्ता के साथ बाज लगती है और बहुवचनकर्ता के साथ बर। तो सबसे पहले हमें वाक्य को देखना होगा कि ये एक वचनकर्ता है या बहुवचनकर्ता है। तो इसमें वह आया है तो एक वचनकर्ता है, तो सबसे पहले लगेगी यहाँ पर बाज। तो बाज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की मीनिंग है ही। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने की होती है रीड, READ रीड, और इसमें लग जाएगी आईएनजी। बाज ही रीडिंग। उसके बाद है किताब, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो रीडिंग ए बुक, ये हो गया। और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर जरूर लगाएंगे। उसके बाद है हम स्कूल जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हम हैं, बहुवचन करता है, तो स्टार्टिंग बर से होगी, तो बर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हम, तो बी। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो यहाँ पर क्रिया है जाना, तो गो, और इसमें लग जाएगी आईएनजी गोइंग, और गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो टू। ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो स्कूल, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है मोहन फल क्यों खा रहा था। देखिए इसमें क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, तो क्यों की अंग्रेजी है यहाँ पर भाई, WH भाई यानी क्यों। उसके बाद सहायक क्रिया बाज या बर, तो मोहन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो बाज। उसके बाद कर्ता, तो मोहन, सब्जेक्ट मोहन। अब क्रिया में आईएनजी, तो क्रिया क्या है, खाना, तो खाने की होती है ईट, और इसमें लग जाएगी आईएनजी ईटिंग। उसके बाद द, ईटिंग द, और यहाँ पर फल की होती है फ्रूट, फ्रूट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है सीता गाना क्यों गा रही थी। इसमें भी क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे भाई, और उसके बाद बाज या बर, तो सीता एक वचन है, तो बाज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सीता, सीता, भाई बाज सीता। और उसके बाद क्रिया, तो क्रिया क्या है गाना, तो सिंगिंग हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आईएनजी लगनी है इसमें, सिंगिंग ए। यहाँ पर इस गाने की मीनिंग होगी सॉन्ग, जिसको हम गीत कहते हैं, सॉन्ग, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या अमन पानी पी रहा था। तो देखिए क्या इसमें पहले आया है, तो क्या की मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सहायक क्रिया क्या है, अमन है, एक वचन है, तो बाज। उसके बाद अमन, बाज अमन। इसके बाद क्रिया क्या है, पीना, तो ड्रिंक, ड्रिंक, और इसमें लग जाएगी आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगनी है, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग ए नहीं द आएगा इसमें, ड्रिंकिंग द वाटर यानी पानी, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है मोहन पत्र कैसे लिख रहा था। तो इसमें कैसे बीच में आया है, तो सबसे पहले कैसे की मीनिंग, तो यहाँ पर कैसे की मीनिंग होती है हाउ, हाउ यानी कैसे। और अब सहायक क्रिया लगेगी, तो यहाँ पर मोहन एक वचन है, तो बाज, हाउ बाज। अब कर्ता मोहन, हाउ बाज मोहन। अब यहाँ पर लिखने की होती है राइट, तो WRITE
राइट। और यहाँ पर देखिए WRITE नहीं आएगा क्योंकि ING लिखते हैं तो ई हट जाता है। तो राइटिंग, राइटिंग ए पत्र की होती है लेटर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है राम और श्याम जंगल क्यों जा रहे थे। तो देखिए सबसे पहले क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि मीनिंग भाई। अब देखते हैं ये सहायक क्रिया क्या आएगी। तो राम और श्याम, यहाँ पर दो हो गए तो बहुवचन हो गया तो बर, तो बर। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ये दोनों हैं राम और श्याम, तो हम लिख देंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इसके बाद है क्रिया, क्रिया क्या है, जाना। तो जाने की मीनिंग होती है गो, और यहाँ पर ING लगती है तो गोइंग। और गो के साथ टू लगता है। और उसके बाद है राम और श्याम जंगल क्यों जा रहे, तो जंगल की होती है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।